बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक मानकों को पार कर गया। 10 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति साल दर साल बद से बदतर होती गई है। इस वर्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण WHO द्वारा सुरक्षित माने गए मानकों से 100 गुना खराब स्तर पर पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह दिल्ली वासियों की उम्र को औसतन 11 से 12 साल कम कर सकती है। लगातार कायम खतरनाक प्रदूषण के कारण विदेशी दूतावास और उच्चायोग अपने राजनयिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहे हैं। कई दूतावासों ने तो राजनयिकों को अपने बच्चे भारत न लाने की सलाह भी दी है। अध्ययन बताते हैं कि यदि वाहनों से निकला धुआं इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, तो खेतों में जलती पराली सर्दियों की शुरुआत में आकस्मिक प्रदूषण वृद्धि की एक तात्कालिक वजह है। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत पराली जलाना अपराध है। हवा को विषैली बनाने में पराली की भूमिका को देखते हुए NGT ने 2015 में अलग से आदेश पारित कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए इन सभी राज्यों को विशेष टास्क फोर्स बनाने का आदेश भी दिया है। अन्य राज्यों में रोकथाम के कुछ प्रयास हुए हैं, परंतु पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ गई है। 5 नवंबर को एक ही दिन में ऐसी 3000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में पराली जलाने की समस्या के लिए मुआवजे से लेकर गैर बासमती धान की उपज जैसे तमाम कारण गिनाए गए हैं, परंतु ये कारण इस बात की अनदेखी करते हैं कि चाहे गेहूं हो या धान, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकारी खरीद का सबसे बड़ा लाभार्थी भी पंजाब ही है। तमाम कारणों को मानने के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पराली दहन न रोकने पाने का बड़ा कारण सरकारी डील भी है। कभी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली दहन को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी की ही पंजाब सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय में किसानों पर कार्रवाई करने में असमर्थता जता चुकी है। किसानों से सहानुभूति अच्छी बात है, परंतु
एक समूह को कानून तोड़ने की खुली छूट संवैधानिक दायित्व की सीधी सीधी अवहेलना है। आम आदमी पार्टी की असहज स्थिति को देख आशा के अनुरूप भाजपा और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। पंजाब में पराली दहन पर शासकीय विफलता दलगत राजनीति से परे ऐसी विकराल समस्या बन गई है जिसमें चुनावी लोकतंत्र संगठित समूहों के सामने असहाय बनकर खड़ा है। प्रदूषण से उत्पन्न खतरनाक स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे अरुण मिश्र ने 2019 में कुंठित होकर कहा था कि इससे तो अच्छा हो कि विस्फोटक लगाकर सभी को मार दिया जाए। यह गंभीर चिंता की बात है कि प्रदूषण के कारण करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन चुनावी राजनीति के चलते सरकारें पराली जलाने पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहती। निरंकुश पराली दहन विधि आधारित शासन व्यवस्था को सरकारी उदासीनता के कारण मिली कोई पहली चुनौती नहीं है। दिल्ली से बना हुआ कावेरी जल विवाद विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की तय सीमा से ऊपर आरक्षण के प्रस्ताव, राजनीतिक दलों द्वारा मजहबी आधार पर आरक्षण का बार बार ऐलान, कृषि सुधार कानूनों का वापस लिया जाना ऐसे अन्य उदाहरण हैं जिनमें सरकारें या तो संगठित समूहों के सामने मजबूर नजर आई हैं या फिर वोटों की खातिर उन्हें उकसाती दिखती है। यह खतरनाक प्रवृत्ति लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलती नजर आ रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति फर्क सिर्फ इतना ही है कि कोई ऐसी स्थितियों का निर्माण करता दिख रहा है तो कोई इन परिस्थितियों के सामने बेबस और लाचार है। चुनावी लोकतंत्र की यह कमजोरी न सिर्फ शासन के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता की उस विधि सम्मत व्यवस्था को भी धता बताती है जो लोकतंत्र का मूल आत्मा है। भीड़तंत्र को प्रश्रय देने की शर्मनाक कारण राज्य विधानसभाओं के पटल तक पहुंच चुके हैं। चाहे केरल विधानसभा द्वारा कोयम्बटूर बम विस्फोटों में वांछित रिहाई के लिए पारित प्रस्ताव हो या तमाम राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नागरिकता शोधन कानून एवं कृषि कानूनों के खिलाफ पारित संकल्प, इन कृत्यों ने कानून राज की बेशर्मी से धज्जियां उड़ाई है। पंजाब में भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है। चाहे पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट के तहत अन्य राज्यों के साथ पूर्व में किए गए जल बंटवारा समझौतों को एक तरफा तरीके से रद्द करना हो या मुख्तार अंसारी का कानूनी प्रक्रिया से बचाव, पंजाब सरकार का रिकॉर्ड खासा चिंताजनक रहा है। कानून, संविधान और चुनाव से ऊपर उठकर लोकतंत्र नैतिकता की कसौटी का विषय है। लोकतंत्र की कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि जन जन की नैतिकता एक
व्यक्ति या छोटे समूह की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगी, परंतु यदि सत्ता प्राप्ति के लिए संगठित समूहों की निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाता है तो यह भी लोकतंत्र की हार है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बावजूद पंजाब सरकार का नकारापन दिखाता है कि चुनावी गणित लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार कर चुका है। ऐसे में बुद्धिजीवियों, न्यायविदों और नागरिक समाज को चाहिए कि प्रदूषण का संज्ञान लेने के अलावा यह भी विचार किया जाए कि चुनावी लोक लुभावनवाद भारतीय लोकतंत्र को किस करवट की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद।